हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर्स को फाइंड कीजिए जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए दो नंबर्स हैं, हमने मान लिया लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को हमने एक्स मान लिया, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक, अब ये क्यों हो रहा है, मान लो कि एक नंबर है x और एक नंबर है y, दोनों का सम कितना दे रखा है 27। तो अगर इस नंबर, एक तो हमारा x है ही, अगर मैं y की वैल्यू इस x के टर्म में चाहूँ तो x को मेरे को उधर करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स। यानी एक नंबर है x हमारा और दूसरा जो हमने y लिया है उसको x के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस एक्स, इस 27 सम होने के कारण। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दूसरी कंडीशन दी है वो है प्रोडक्ट, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि इसका और इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स किसके बराबर है, 182 के बराबर। अब ये तो बन गई इक्वेशन, सॉल्व करो और थोड़ी सिंप्लीफाई, x इंटू 27 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 182। फिर सबको इस तरफ कर लें तो ये जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं माइनस का 182 और यहाँ बचा अब 0 इज इक्वल टू 0, सारे एक तरफ कर लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले रखें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म तो यहाँ ये प्लस का है, प्लस का 27x, फिर ये कांस्टेंट माइनस का 182 बराबर 0। अब क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस में है जिसे हमें प्लस करना है, तो सारे साइन बदल दीजिए, माइनस कॉमन कर लेते हैं या आप सारे साइन बदल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस 27x और ये माइनस का है तो प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है स्प्लिट मिडिल टर्म से। ठीक, अब स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, कोने वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 182, 1 इंटू 182 कितना आ जाएगा, 182 ही आएगा। बीच का टर्म है माइनस का 27 जिससे हमें दो भाग करने हैं, जिनका इंटू करने पर 182 आए और प्लस माइनस से वापस माइनस का 27 ही आए। तो ऐसा होता है 13 और 14 पर, 13 इंटू 14 करते हैं 182 आता है। ठीक, और 13 प्लस 14 करते हैं 27 आता है, पर यहाँ माइनस चाहिए तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 13 और 14 27 वो भी माइनस का, क्योंकि जो ग्रेटर होता है साइन उसका लगता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 13 और 14 में इसको ब्रेक करना है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का 182। तो बीच के टर्म को दो भागों में करके लिख दिया। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में x है तो x कॉमन, फिर यहाँ से एक x बच जाएगा माइनस, इसमें से x जा चुका है तो 13 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 14, जब 14 कॉमन आएगा, दोनों 14 के टेबल में मिलेंगे आपको, यहाँ से 14 बाहर चला गया तो यहाँ से बचा x, और अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट बन रहा है तो साइन अंदर का बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 के टेबल में 182 ये आएगा 13 टाइम्स, ये बन गया। और अब क्या करेंगे हम, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, यहाँ 0 चल रहा है, ये दोनों जो ब्रैकेट हैं सेम है तो इनको कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, x माइनस 13, तो अंदर से बचा यहाँ से x माइनस 14, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब ये दो हमारे ब्रैकेट्स बन गए, फैक्टर्स आ गए हमारे। अब इनसे हम क्या करेंगे, एक बार x को 13, x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, तो हम करेंगे व्हेन x माइनस 13 बराबर 0, तो 13 उधर जाएगा तो x बराबर 13। फिर एक बार हम इसको रखेंगे, सो व्हेन x माइनस 14 बराबर 0, तो 14 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 14।
तो x अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? हमने जो नंबर बनाए थे वो था 1 नंबर क्या था? वो था x। तो अगर ये x होगा तो ये 13 होगा, तो जो अदर नंबर होगा वो कितना होगा? वो हमारा था x माइनस नहीं 27 माइनस x था वो 27 में से, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x की वैल्यू 13, यानी ये हो जाएगा 14। तो जबकि एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर यहाँ इस कंडीशन में 14 है। अब सेकंड, क्योंकि x यहाँ पर 14 आया है, जबकि यहाँ x 14 है तो y क्या आएगा? 1 नंबर हमारा क्या था? x था, तो ये तो हो गया था, ये हो गया यहाँ से 14। अगर पहला नंबर 13 आए तो दूसरा क्या आएगा? यानी अदर नंबर ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर 14 है, तो अदर नंबर आ जाएगा 13। ओके, यहाँ वन नंबर 14 है ना, और यहाँ आ जाएगा, अब सेकेंड नंबर आ जाएगा 13। सो अब इस कंडीशन में कि अगर पहले नंबर को हम 14 ले लें तो दूसरा नंबर यहाँ 13 आता है, और इस कंडीशन में अगर पहले नंबर को 13 लिया गया है तो दूसरा नंबर 14 आएगा। बस यही दो हमारे आंसर हो जाएंगे।